तो दिल मेरा रोटी मेकर पे अटक चुका है क्योंकि गैस पे रोटी बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, इलेक्ट्रिक उस गैस में बड़ी खर्च हो रही है। तो मैं जा रही हूँ, फिर रोटी मेकर लेके आते हैं। चलो वापस चलो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। पिछली वीडियो में आपने देखा था इंटरनेशनल एक्सपो मेला देहरादून में जो लगा था, उसमें काफ़ी चीज़ें मैं कैप्चर की थी मैंने, जो फर्स्ट वीडियो में नहीं दिखा पाई थी। तो उस सेकंड वीडियो में आपको वो सब दिखाने जा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ही अच्छी लगेंगी आपको, बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी, वो सब आपको देखने को इस वीडियो में मिलेंगी। अच्छी लगी। मैंने बहुत सारे मेले पहले भी अटेंड किए हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज मुझे काफ़ी बेटर लगा। बहुत बड़ा मेला नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत छोटा भी नहीं कह सकते आप, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी यहाँ पर। ये बनारस की साड़ियों का स्टॉल है, जिसमें स्टोल मिलेंगे, साड़ीज़ मिलेंगी और बनारसी सूट भी मिल जाएंगे। ये था कोरियन प्रोडक्ट, जिसमें कॉस्मेटिक्स थे, और कोरियन कॉस्मेटिक्स तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। उनके कलर्स, लिपस्टिक वगैरह के बहुत ही लाजवाब होते हैं। ये हैं सारी कैंडीज़ एंड टॉफ़ीज़। मार्शमेलो का क्या प्राइस है? प्राइमर है, फाउंडेशन है एंड ग्लो है। फाउंडेशन का कलर देखो ना। नहीं है ना, और ये पूरा 1000 में दे रहे हैं। कहाँ से है, क्या जगह है? कोरियन प्रोडक्ट है। फाउंडेशन देखो, फाउंडेशन ऑलरेडी गोरी है ना, वैसे भी बहुत नेचुरल है ये। आगे में नेचुरल कलर आया है। टच करके देखिए, स्किन कितना सॉफ्ट फेस है, बॉडी के लिए। इनके पास प्राइमर जो थे 350 रुपीज़ का था, 300 या 350 इन्होंने बोला, जबकि प्राइमर कभी भी 700-800 से कम का नहीं आता। आईलाइनर्स इनके पास ऐसे थे कि वॉश करने के बाद भी वो निकलते नहीं है, वाटर प्रूफ थे। इनकी ब्राइड्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, रोने के बाद भी निकलेगा नहीं। ब्राइड अगर रो भी लेती है ना, मस्कारा और काजल। ये हमारी लाइनर क्वीन है, मार्शमेलो। उनको लाइनर पसंद है। ब्राइड अगर रोती है तो लाइनर के ये देखो आईलाइनर है, ये उन्होंने लगा के भी दिखाया था। उसके बाद ये रिमूवर से ही ये हमारी मिटेगा। लाइनर क्वीन है, उनको लाइनर पसंद है। जो दूसरा मेला देहरादून में लगेगा 2 महीने के बाद, हो सकता है वो इंटरनेशनल मेला ना हो या हो किसी और नाम से हो, लेकिन हाँ आपको ये सब चीज़ें वापस मिल जाएंगी दूसरे मेले में, जो अभी कुछ टाइम के बाद आने वाला है। उसके अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी। ये जूतियाँ इंडिया में ही बनी हुई हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी और अफ़गानी डिज़ाइनों से इंस्पायर्ड हैं, और 700-800 रुपये में बहुत अच्छी जूतियाँ मुझे यहाँ पर देखने को मिली, जो कि आम मार्केट में नहीं मिलेंगी आपको। डिज़ाइन एकदम अलग थे। मैंने उनसे कहा भी ये तो पाकिस्तानी अफ़गानी लग रहे हैं, कह रहे हाँ बनी इंडिया में है, लेकिन डिज़ाइन वही है। तो बहुत अच्छी लगी मुझे, ये थोड़ा अलग लगा, हटके लगा देखने को। लेकिन इतनी सारी चीज़ें थी ना कि हर चीज़ में मन आ रहा था, अब क्या लो क्या ना लो, लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रायोरिटी देनी पड़ती है चीज़ों को, कि जो ज़्यादा ज़रूरत है भाई वो लो, जो आम मार्केट में नहीं मिलेगा वो ले लो। अब ये दूसरा सेक्शन है जो थोड़ा ओपन है, और इसमें है क्रॉकरी एंड फूड। फूड तो खाना बनता ही है, अब थक गया है। क्रॉकरी बहुत सुंदर लग रही है। क्रॉकरी ऑलवेज अट्रैक्ट्स मी अ लॉट। तो हम लोग ये सब देखते हुए बाहर की तरफ को निकल आए। हमको लगा मेला इतना ही है, लेकिन पता चला कि नहीं भाई, इसके ही एडजेसेंट दूसरी लेन है, उसमें भी मेला है। हम लोग बैक साइड में निकले, वहाँ पर ये सब पॉटरीज़ वगैरह थी, खुर्जा की पॉटरीज़। तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ें थी। अब फूड वाले हिस्से में जाना था, लेकिन यहाँ बीच में सारे बैरिकेड्स लगे थे, हमें समझ नहीं आया। फिर पता चला कि दूसरी साइड भी मेला है, और उसमें तो लाजवाब क्लोथिंग वगैरह इतना ज़बरदस्त था, मैं आपको क्या बताऊं। मशीन एम्ब्रॉयडर्ड, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स थे, कुर्ते थे और काफ्तान थे, बहुत ही अच्छे थे।
बहुत अलग तरह के डिज़ाइन लग रहे थे और इसमें लेडीज़ की काफ़ी भीड़ थी। तो क्लोथ्स, ज्वेलरी एंड शूज़, इन वाले सेक्शंस में लेडीज़ की बहुत भीड़ थी और कुछ किचन प्रोडक्ट्स जो थे, क्योंकि थे भी बहुत अच्छे और बहुत ही यूज़ होने वाली चीज़ें थी लाइफ में। इसमें जो कुर्तियाँ थी ना और जो अनारकली ड्रेसेस थी वो बहुत ही अच्छी थी। दिस वॉच इज़ वेरी यूनिक एंड इट कॉस्ट फॉर 700 रुपीज़ ओनली। और जिनको बुक्स पढ़ने का शौक़ है, यहाँ पर बहुत बेहतरीन किताबें आपको मिलेंगी। कुछ किताबें इंटरेस्टिंग से टाइटल्स वाली मैं आपको दिखा रही हूँ। चेतन भगत की वाली बुक ले जाते हैं। द गर्ल, ये चाहिए आपको? रूम नंबर 105। तो ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई। फ्रॉक टाइप कुर्ता है या इसको ड्रेस कह लीजिए। 800 में बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत सॉफ्ट मटेरियल और समर्स के लिए तो बहुत ही सूटेबल था। साड़ियाँ, सूट, साड़ीज़ की दुकान में मुझे इस बार कम भीड़ देखने को मिली क्योंकि गर्मियाँ हैं और साड़ीज़ गर्मियों में पहनना काफ़ी मुश्किल होता है। साड़ीज़ की दुकान में कोई नहीं था। साड़ियाँ बहुत अच्छी थी, इसमें नो डाउट। गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छे एम्ब्रॉयडर्ड हैंडमेड सूट्स और सेमी स्टिच्ड सूट भी यहाँ पे देखने को मिले। सभी कुछ बहुत अच्छा था। क्या ख़रीदें क्या ना ख़रीदें, ये जैकेट हमें बहुत पसंद आई। बहुत सुंदर जैकेट थी, सिर्फ 2000 रुपये में। इतनी अच्छी जैकेट्स थी ना, किसी भी प्लेन सूट के साथ आप पहन लीजिए, वो पार्टी वियर बन जाएगा। ड्रेस भी चल रहा है, परफेक्ट जा रहा है, परफेक्ट। वो लेना पड़ेगा अब तो। बहुत सुंदर लग रहा है, नाइस। थोड़ा सा मैं जूम करके कवर हाँ, किसी भी प्लेन सिंपल सूट पे पहनो, फैंसी हो जाएगा। वेरी नाइस। 2000 हमें बहुत अच्छा लगा है। ट्राइंग सेकंड वन। दोनों ही सुंदर है, अलग अलग है अपनी जगह, दोनों ही सुंदर है। जैकेट्स, इसमें हैंडमेड जैकेट्स हैं, एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट्स हैं और काफ्तान हैं। अलग तरह की ड्रेसेस हैं, मतलब बहुत कॉमन और वैसी ड्रेसेस नहीं है, बहुत यूनिक चीज़ें हैं। मेरी आंखें ढूंढ रही थी बेडशीट्स, क्योंकि मुझे चाहिए थी बेडशीट्स। प्लेन बेडशीट्स मैंने बहुत ढूंढी, मुझे कहीं नहीं मिली, बट ये वाला सेक्शन था, इसमें सारी बहुत लाइट कलर की बेडशीट्स थी। तो मैंने यहाँ से 2 बेडशीट ख़रीद ली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो था किंग साइज़ बेड के लिए। मतलब 8 इंची का आपका अगर गद्दा है तो उसमें भी वो आराम से अंदर की तरफ फोल्ड की जा सकती हैं और अच्छे से फिक्स हो जाएंगी। आप इनके चारों तरफ इलास्टिक लगा लीजिए तो और भी ज़्यादा अच्छे से वो बेड पे बैठ जाती हैं, गद्दे के अंदर फिट रहती हैं। इस वाली शॉप पे सारी सूट बनारसी बहुत ही अच्छे थे, पेस्टल कलर, बहुत लाइट कलर, जो कि बहुत ही सोबर और डिसेंट लगते पहन के। लेकिन हम लोग आगे बढ़ गए क्योंकि हमें ये चीज़ें अभी लेनी नहीं थी। ये सारे मधुबनी प्रिंट के दुपट्टे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे और इस शॉप पे भी काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक था ही, मैंने 2 लिए थे पिछली बार मेले से,
तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको ये डिस्प्ले में थोड़ा सा आपको वीडियो बनाने के लिए दिखा रही हूँ, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी हैं ये। इसमें साड़ीज़ भी मिल जाएंगी मलबरी सिल्क में, और छोटे छोटे स्टोल्स भी मिल रहे थे इनके पास में। कुछ तो बहुत ही यूनिक कलर्स थे कि जो इजीली आपको कहीं मिलते नहीं हैं। आप देख सकते हैं इस साइड में। इसमें जो प्योर सिल्क है वो थोड़ा कॉस्टली था, मलबरी सिल्क है ये थोड़ा सा कम रेट में आपको मिल जाएगा। बट देखने में कुछ भी पता नहीं चलता है, देखने में दोनों ही बहुत सुंदर लगती हैं। हर कोई अपनी पॉकेट के हिसाब से जिसको जो सूट करता है वो ले सकता है। ये रेड का बॉटम, हाँ मौसी ये बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर कलर है। वाव वाव। ये शॉपकीपर भी थे बड़े मजाकिया, कह रहे आप ले जाओ नहीं तो सपनों में आकर के याद आएगी साड़ी। और सच में साड़ियाँ थी भी बहुत सुंदर। शॉप में दिखा दो, चादरें बहुत सुंदर हैं और अफोर्डेबल प्राइस में। अब भूख भी बहुत लगने लगी है, मैं फूड वाला सेक्शन सर्च कर रही हूँ, लेकिन बस देखते देखते ना बस लालच आ जाता है। कई चीज़ें देखने को और मिल जाती हैं, फिर वहाँ रुक जाते हैं। और भूख तो जबकि बहुत तेज़ लग रही है, तब तक हमें दिख गया मसाजर, उन्होंने हमें रोक लिया। तो हमने सोचा चलो थोड़ी सी मसाज का ही आनंद ले लिया जाए। तो ये मसाजिंग मशीन है, इसकी कॉस्ट है 15 to 20,000 रुपीज़, और ये वर्थ बाइंग है भाई। इसमें 5 मिनट्स आप मसाज ले लीजिए, सच में बहुत रिलैक्स हो जाएगी बॉडी। किसी के घर में कोई अकेला रहता है, किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता, किसी की सेवा नहीं लेना चाहता है, या अकेले रहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है मसाजर। ये घर पे सच में होना ही चाहिए। और बॉडी केयर मशीन एक्यूप्रेशर पॉइंट, हमारी बॉडी में जितने भी पॉइंट्स होते हैं सारे पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं। बॉडी में जितने भी पॉइंट हैंड और फीट पे काम। इनके पास बॉडी के हर पार्ट के लिए थे मसाजर, फेस मसाजर, नेक मसाजर, हैंड, फीट, सर के लिए। मैंने नंबर आपको डिस्प्ले में दिखा दिया है, आप चाहें तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और शेविंग की आइटम्स, 45 मिनट्स चलेगा। शेविंग किट्स, इनके पास काफ़ी लेटेस्ट वैरायटी इनके पास मुझे देखने को मिली। तो आप इस नंबर पे कॉल करके इनसे ले भी सकते हैं। देखिए ट्रिमर जो है ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, अच्छी वैरायटी है इनके पास, क्वालिटी वाइज अच्छे प्रोडक्ट्स रखे हैं इन्होंने। दिस इज स्कैल्प मसाजर एंड इसका 700, बहुत ही अफोर्डेबल है और इट्स वेरी नाइस। उन्होंने मसाज भी ले लिया आज। ये थी डिफरेंट टाइप के ऑयल्स हैं। इसमें एक नाभि में डालने वाला तेल है। इस वाली शॉप पे एक छोटी बच्ची भी अपनी मदर की हेल्प कर रही थी, जो कि इतना अच्छा बोल रही थी कि आपको फेशियल कटाई नहीं, आप ये ऑयल डालिए, ऐसे कीजिए। और इस बच्चे की उम्र तकरीबन 12-13 साल की थी, शायद इससे भी कम रही होगी, बट शी वॉज वर्किंग विद हर मॉम। बड़ा अच्छा लगा इसको देख के। और अगर किसी को रात को नींद नहीं आती, मेडिसिन खा के तो मेडिसिन तक छूट जाएगी। सबसे बड़ी बात है डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है। शिकाकाई, आंवला, भिंगा, नीम, तुलसी, चंदन, हल्दी, ऐसी सारी मुझे सूट करता है रोज़। इसके अंदर क्या ये? काफ़ी अलग अलग तरह की स्वीट्स खाने को मिली, अंजीर, पाइनएप्पल, जैसे हमारे आम पापड़ होता है ना, उसी तरह के इसके बना रखे थे उन्होंने, अंजीर के और पाइनएप्पल के। और 450 का एक डिब्बा दे रहे थे, जो आप गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी को। बड़ी अच्छी चीज़ लगी हमें। ये है गुजरात का स्टॉल। इसमें रोस्टेड नमकीन थी, बहुत सारी वैरायटी थी इनके पास, और बहुत स्पाइसी चटपटी चीज़ें थी। बनाना
रोस्टेड है ले इस शॉप में थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स। देखिए सूरजमुखी के फूल, चिया सीड्स एंड ऑल सीड्स, जिसमें मल्टी ग्रेन्स, नट्स सब कुछ थे इसमें। आप अगर चाहें तो म्यूसली वगैरह में डाल के खा सकते हैं। सुबह नाश्ते में थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स लिए, उसमें ये ऐड किया और नाश्ता रेडी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉकटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये पैकेट्स सेल कर रहे थे कि आप घर पे ही मॉकटेल्स बना सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ होगी, गेस्ट आ जाएं घर पे सर्व करने के लिए। इस वाले सेक्शन ने तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। ठीक है। ये स्टीम प्लस हीट पर काम करता है। इसको मीडियम गैस फ्लेम पे पर रख चलाना के है, रोटी इस्तेमाल कर चपाती सकते नान हैं। इसके नीचे आपको पानी भरना है सर। इंफ्रारेड ये भी इंडक्शन इसमें पर काम चीज़ें करेगा। ना बहुत टेस्टी थी खाने और में। फ्रेंच दूसरे फ्राइज दूसरे एकदम में क्रिस्पी होकर बनेंगी। आप विश्वास नहीं कर सकते कि नीचे कुछ नहीं है, इसमें पानी है। या तो इंफ्रारेड इंडक्शन यूज़ करेंगे या फिर इसमें गैस यूज़ कर सकते हैं, जो कि आजकल थोड़ा डिफ़िकल्ट है गैस को यूज़ करना। तो इंफ्रारेड इंडक्शन लेना इसमें ज़्यादा ठीक है। ऑयल की जरूरत नहीं है, इसमें पानी डाला है नीचे। पानी है? हाँ, नीचे पानी है। 50। यहाँ से ले लिया है मैंने रोटी मेकर, क्योंकि इसकी है ख़ास बात। इसमें जो ब्लैक एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये कोई मेटल नहीं है, ये कोई नॉन स्टिक नहीं है, इसमें लगा है पत्थर, और इसमें बनाना है बहुत सेफ खाना। रोटी और उत्तपम वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। इतना ना टाइम नहीं होता है। फिर अब हर जगह टाइम नहीं है तो कैसे होगा? मतलब अच्छा तो आटा बहुत अच्छा सॉफ्ट था ना। आटा सॉफ्ट रखना है। वाव। रोटी बन के तैयार हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है एसी में बैठ के बना लो। एसी में बनाओ, कूलर में ऐसे भी बना सकते हो, डाइनिंग टेबल पे। गैस आज की प्लीज प्रॉब्लम आगे बढ़ो। ले लूँ इसमें? हाँ, अभी आ रहे हैं, बस 2 सेकंड में आ जाएंगे हम। इस शॉप में मिल रहे थे इक्ता के कुर्ते 450 रुपीज़ में ओनली। शॉर्ट वाले कुर्ते, और बहुत सूदिंग, और बहुत गर्मियों में तो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं ये। बहुत अच्छा कपड़ा, फाइन मटेरियल था इनका। तो हाउस होल्ड क्लीनिंग टूल्स से लेकर के चॉपिंग के टूल्स से लेकर के मतलब हर आइटम थी यहाँ पर। आजकल हम कुकिंग करते हैं, अलग तरह की कुकिंग करते हैं, उसके लिए हमें चॉपिंग के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, अलग अलग टूल्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ ही अवेलेबल था। 300 अच्छा पिलर है जो यूज़ करते हैं चाउमीन के लिए, मैगी के लिए, सैंडविच के लिए, बर्गर के लिए, सलाद। अभी घर में जो भी आप अच्छा पिलर यूज़ करते हो वो एक साइड चलते हैं, ये डबल साइडेड है। साइड को चेंज करेंगे। मैं ये गाजर का जूलियंस है, ये काकड़ी का जूलियंस बन गया। देखिए पपाया जूलियंस, बीटरूट जूलियंस, सबका जूलियंस बनेगा। दोनों अलग अलग साइड है। बहुत अच्छा पिलर आ रहा है। सब यूज़फुल चीज़ है मेरे पास। तो इस टाइप से रखना है। बंद करेंगे 1 सेकंड में आलू का फ्रेंच फ्राई। छोटा करना है दीदी तो उसको दोबारा डालेंगे तो 250 का ये 790 का। ये टमाटर को आधा रखेंगे, कोई मशीन नहीं तो टमाटर कटिंग करते हैं ऐसे। ये ऑनलाइन तो बहुत कम मिल रहा है। सस्ता वाला मिल रहा है यार, प्लास्टिक वाला है। देखना सब्जी कॉर्नर में आता है, ऑनलाइन का आता है 450 रुपये में आता है। ये इसका क्वालिटी में प्लास्टिक बॉडी में, ये फाइबर बॉडी में, ये अच्छी है। और क्या नाम है, ऐसे ये चॉपर है, ये 390 रुपये का चॉपर है ऑनलाइन पे। ये वाला मेरे पे 690 रुपये का है। दोनों में बहुत फ़र्क है, उसका भी फ़र्क बता दूँगा आपको। ये तो है। चलाने में इतना कंफर्टेबल है, 10 सेकंड में फाइल चॉप हो जाता है। इतना अच्छा चॉपर कोई नहीं चलता। यहाँ पे मिली देखने को बहुत सारी वैरायटी पापड़ों की भी, और बहुत सारी वैरायटी चिप्स की। भाई नमकीन तो यहाँ पर इतनी तरह की थी कि शायद इतनी नमकीन आपको मार्केट में कभी देखने को भी ना मिले। एक ही जगह पर इतनी वैरायटी, और बहुत टेस्टी थे, बहुत स्पाइसी, बहुत चटपटी चीज़ें।
तो नमकीन के बाद देखने को मिले बहुत तरह के अचार, मतलब कोई ऐसा अचार नहीं था जो यहाँ पर अवेलेबल ना हो। और ये था केरला का स्टॉल, और केरला के जो अचार होते हैं ना उनका टेस्ट ही बहुत यूनिक होता है। मतलब लहसुन की चटनी तो इतनी तीखी, इतनी स्पाइसी थी कि शायद आप घर पे इतनी स्पाइसी तो बना ही नहीं पाएंगे। बहुत अच्छी थी, मठरी में लगा के खाइए, बस लाजवाब। इस बार देखने को मिली यहाँ पर आदिवासी हेयर ऑयल की भी शॉप, जो आप ऑनलाइन लेते हैं अक्सर वो वाला ऑयल। बहुत लंबे लंबे बाल हो जाते हैं इसका, सुना है हमने। तो ये है एक ऐसा मेला जिसमें कि सुई से लेकर के और घर की बड़ी से बड़ी चीज़ आपको सब यहाँ पर मिलेगी। अचार, चटनी, मुरब्बे, साड़ियाँ, सूट, बर्तन, क्या कुछ नहीं था यहाँ पर, और सब कुछ था बहुत ही ज़्यादा यूनिक। और सब कुछ एक ही जगह पे आपको सब कुछ देखने को मिल रहा था, जो कि आपको मार्केट में अलग अलग प्लेसेस में जाना पड़ता है ख़रीदने के लिए। लेकिन मेलों का यही फ़ायदा होता है कि यहाँ पर हर चीज़ आपको ना एक ही प्लेस पे मिल जाती है। अब आ गए हैं फूड वाले सेक्शन में, क्योंकि हमें लग गई है बहुत ज़्यादा भूख और हम देख रहे हैं कि हम क्या खा सकते हैं यहाँ पर। तो हमने डिसाइड किया हम खाएँगे टिक्की। ले लो। तो दिल मेरा रोटी मेकर पे अटक चुका है क्योंकि गैस पे रोटी बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। इलेक्ट्रिक गैस में बड़ी खर्च हो रही है, तो मैं जा रही हूँ फिर रोटी मेकर लेके आते हैं। चलो वापस चलो। बट दिस रोटी मेकर एंड रियली फाउंड दिस वेरी अमेजिंग। इसकी जो शीट है ना वो पत्थर की बनी हुई है, बाकी आपको टफन कोटेड मिलेंगे या नॉन स्टिक मिलेंगे, बट इसमें ना पत्थर की है ये शीट। इसका रिव्यू मैं आपको बाद में दूँगी घर जाके। मुझे बहुत पसंद आया और रोटी भी इसमें 30 सेकंड्स में बन गई है, ठीक है। और मैंने कुछ और भी ख़रीदा है जो मैं बाद में दिखाऊंगी। यह है कुर्तियाँ, बड़ी सुंदर सुंदर यूट्यूबर मिले हैं। कैमरा शायद अच्छी भी होगी ना। अभी हमें एक ऐसे यूट्यूबर मिले जो कहते हैं हमारी 10 मिलियन 15 मिलियन तो ऐसी चल जाती है। हम देख के शर्मा गए बुरी तरह, बेइज्जती हो गई अपनी। कूड़ा साफ करो। यहाँ इंडिया के हर स्टेट का खाना तो था ही, पर थाईलैंड का फेमस मैंगो स्टिकी राइस भी यहाँ पर स्टॉल्स में देखने को मिला हमें। लेकिन हमने वो ट्राई नहीं किया क्योंकि हम पहले ही काफ़ी कुछ खा चुके थे। तो अब निकल रहे हैं हम बाहर की तरफ। अब ढूंढेंगे हम कोई ऑटो, किसी ऐप से ऑटो बुक करेंगे क्योंकि हम गाड़ी लेके नहीं आए हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से इवनिंग में बड़ा इशू हो जाता है ट्रैफिक का, तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम ऑटो से ही जाएंगे। तो बेस्ट है कि अपना कोई 2 व्हीलर हो, ऑटो हो, उसी से जाएं क्योंकि बहुत इशू है ट्रैफिक का इवनिंग में स्पेशली। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये वाला व्लॉग भी एंजॉय किया होगा। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा ही इंतज़ार रहता है। आपके कमेंट्स मुझे बहुत एनकरेज करते हैं एक और वीडियो लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।